ये तो हो गया जब हमने हाउस को सेशन या रिसेस में कर दिया। तो हाउस कैन however be dissolved also. I hope you know that the Lok Sabha gets dissolved every 5 years. लेकिन the Rajya Sabha does not dissolve. It is a permanent house. लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो रही हो तो सारे काम जरूरी हो ना उस टाइम पूरे हो चुके हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कोई बिल पेंडिंग हो एट द लोकसभा, कोई बिल पेंडिंग हो एट द लेवल ऑफ द राज्यसभा, कोई बिल पेंडिंग हो विद द प्रेसिडेंट। व्हाट विल हैपन टू द बिल? विल द बिल बी एक्टिव आफ्टर द लोकसभा कॉन्ट्रैक्ट या विल द बिल lapse? This is the second part. So the lapse of bills को ऐसे पाते हैं। नंबर 1, कौन से बिल लैप्स होंगे? जो बिल पेंडिंग होंगे लोकसभा में। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गया ना माय फ्रेंड, मेरी बात समझो, जब लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो आज लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है आज की डेट में, और आज जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है, इन अदर वर्ड लोकसभा ने उनको अभी तक पास नहीं किया, वो बिल पक्का लैप्स होंगे। ठीक है, रिगार्डलेस मतलब कि वो लोकसभा में स्टार्ट हुए थे, ओके, और लोकसभा में ही पेंडिंग है, या फिर वो राज्यसभा में स्टार्ट हुए थे और लोकसभा को ट्रांसमिट हुए, आइदर वेज वो बिल लैप्स होगा। ओके, तो फर्स्ट बिल पेंडिंग इन द लोकसभा रिगार्डलेस ऑफ कहां से ओरिजिन हुआ है, दैट विल ऑलवेज लैप। फिर है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, इसका क्या होगा? इट विल लैप्स इफ इट इज ऑलरेडी पास बाय द लोकसभा। तो लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया और राज्यसभा में डाल दिया, राज्यसभा में इट इज पेंडिंग, बट इफ इट इज नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। तो अभी दोनों जगह पेंडिंग चल रहा है, देन इट इज नॉट गोइंग टू लैप्स। ओके, थर्ड सेकंड इज नॉट लैप्स। अब कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा? अगर आई होप सबको याद है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेडलॉक। ओके, सो देयर इज अ डेडलॉक। अगर डेडलॉक हो गया है, रिमेंबर तुम्हें मैंने बताया था व्हाट इज डेडलॉक? लोकसभा पासेस द बिल, इसको ऐसे कहते हैं हाउस नंबर 1 कर देते हैं। तो हाउस नंबर 1 पासेस द बिल, हाउस नंबर 2 रिजेक्ट्स द बिल। गर्मी लग रहा है। हाउस नंबर 1 पासेस द बिल, हाउस नंबर 2 सेंड्स द बिल बैक विद रिकमेंडेशंस, जिसको हाउस नंबर 1 डज नॉट एग्री। ओके, हाउस नंबर 1 पासेस द बिल, हाउस नंबर 2 कुछ भी नहीं करता, उसको विदहोल्ड कर देता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और मोर। तो अब ऐसे कंडीशन में हम आर्टिकल 108 को यूज करके ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आर्टिकल 108 को यूज करके ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। तो हमने आर्टिकल 108 का ज्वाइंट सेशन बुलाना है, तो हम क्या करते हैं? हम प्रेसिडेंट साहब को बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब प्लीज ज्वाइंट सेशन बुला लो। तो प्रेसिडेंट साहब